अभी सर देश बहुत संकट से गुजर रहा है, हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं सर। अभी बहुत संयम रखने का समय है सर, अभी बहुत संभलने का समय है सर। इतना दुख चारों तरफ, इतना दुख। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा सर। सुबह उठो, सुबह आंख आदमी डर के उठ रहा है सर कि यार पता नहीं किसका मैसेज आ जाए। हमारे रवि भैया थे, हमारे साथ रहते थे, जज थे ललितपुर में, अभी ट्रांसफर होकर लखनऊ आए थे। हमारे रूम पार्टनर थे इलाहाबाद में, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो खुद ही हॉस्पिटल में है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पॉजिटिविटी फैलाइए सर। मैं जानता हूं जो लोग बहुत असीम दुख से गुजर रहे हैं, एक एक घरों में 3-3, 4-4 मौतें हो गई, घर ही तबाह हो गया सर, विचलित हो गए लोग। लेकिन सर हम जितने लोगों को बचा पाएंगे, हम सबको तो हम नहीं कह सकते सर, लेकिन अगर हमारी एक बात से किसी के अंदर खून बढ़ता है, किसी के अंदर हिम्मत बढ़ती है। एक भाई साहब ने मुझे शायद कमेंट भेजा था, आज किसी ने मुझे फोटो कॉपी उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और एक तो मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजा करो यार, स्क्रीनशॉट लेगी सर, ये देखिए सर, पॉजिटिविटी फैलाना भक्तों का काम है। अच्छा, ये फेक आईडीज बना बना के, जब भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा, मैंने कहा इसकी आईडी चेक करो, बोले फेक है। मैंने कहा देखो, जिसकी इतनी औकात नहीं कि अपनी आईडी डिस्क्लोज करके रखे, ऐसे कोई तो हिजड़ा कहते हैं सर, उससे क्या लड़ना सर। जिसकी इतनी औकात नहीं, इतनी कि अपनी आइडेंटिटी बताकर गाली दे। सर हम इलेक्शन पर बाद में चर्चा करेंगे सर। अभी जो हमारा सबसे अहम काम है सर, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, हम जितने लोगों को बचा सकते हैं, और हम खुद भी बचे रहे सर। किसी का कोई पता नहीं सर किसको क्या हो जाए, कब कैसा हो जाए। आप अगर पिछली नौजवान क्रांति में आप हमारे साथ थे तो आपने गौर किया होगा, मैं बार बार ये कह रहा था कि ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम अंदर से टूट जाएं। आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया स्टेबल है, सिर्फ हम परेशान हैं। और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखी होगी पिछले 2 महीने से, तो आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। आपने देखा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कैसे पूरी दुनिया के देश अप्रिशिएट करने लगे थे। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो एम्बिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये 2 चीजें हैं। इसलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही। गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात, ये जो मैं आपको बोला हूं, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। और महान आदमी शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है
तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया।